बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सक्सेसफुल ई स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, FCI गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 8770029001। नमस्कार, बालाघाट न्यूज में स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन न्यूज की। जिले के लामता में 1 साल पहले दोहरे प्रेम प्रसंग के चलते हुए अंधे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में प्रेमिका सहित 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। घटना 4 अक्टूबर 2019 में हुई थी, जिसमें मृतक की प्रेमिका और उसके एक अन्य प्रेमी के साथ मिलकर 5 लोगों ने युवक की गला घोंटकर हत्या करने के बाद सड़क किनारे कीचड़ में शव को फेंक दिया था। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि मृतक तरुण डोंगरे का एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन युवती एक अन्य युवक दिनेश धुर्वे के साथ भी प्रेम करती थी। इस वजह से दोहरे प्रेम प्रसंग को लेकर दिनेश और उसकी प्रेमिका सहित 3 अन्य आरोपी अनिल इनवाती, राकेश धुर्वे, भूपेंद्र कुमरे ने मिलकर तरुण डोंगरे को मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को नदी में फेंकने का प्रयास किया। लेकिन जिस दिन यह घटना कारित की गई, उसी दिन बारिश भी हो रही थी। इसके चलते वे रोड क्रॉस कर नदी तक नहीं पहुंच पाए और शव को कीचड़ में ही फेंक दिया। इस मामले में शव बरामदगी के बाद परसवाड़ा SDOP और लामता पुलिस के द्वारा अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर जांच की जा रही थी, जिसमें 1 साल बाद आज मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चूंकि हत्या के बाद आरोपी बाहर चले गए थे और कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण इस प्रकरण में काफी लंबा समय लगा। फिर भी पुलिस ने इस मामले में तहकीकात करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 1 वर्ष पूर्व लामटा थाना अंतर्गत तरुण डोंगरे नाम के युवक का शव प्राप्त हुआ था। शव वहाँ बरामद हुआ था और उसका PM कराए जाने पर पता चला कि गला घोंट के और उसकी हत्या की गई। लगभग 1 साल से पुलिस, क्योंकि एक ब्लाइंड मर्डर था, तो उसको साक्ष्य उसमें संकलित करने में और वहाँ पे जो भी है गोपनीय सूत्र से पता लगाने तथा टेक्निकल एनालिसिस करते हुए उसकी विवेचना कर रही थी। इसमें थाना प्रभारी लामटा, SDOP परसवाड़ा और उनकी टीम ने बहुत सराहनीय कार्य किया, क्योंकि कम्प्लीटली ब्लाइंड मर्डर को और बहुत ही अच्छी विवेचना करते हुए लोगों ने पुख्ता साक्ष्य इकट्ठे किए और जिससे कि पता चला कि ये जो मृतक थे, इनका जिन युवती से दोस्ती थी, उस युवती ने अपने दूसरे दोस्त के साथ मिलकर और उस दोस्त के अन्य 3 साथियों को भी इसमें साथ में इन्वॉल्व करके इस युवक की हत्या करने की योजना बनाई और उन्हें साजिश पूर्व उसे उस स्थान पर बुलाया और वहाँ उसके गला घोंट के पंचे के द्वारा सभी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। सर, शव जिस जगह हत्या हुई थी वहीं मिला था या और उस समय युवती भी वहीं पे थी के साथ? इसमें जो विवेचना में यही सामने आया है कि युवती भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी और उसके द्वारा भी इसमें पूरा सहयोग किया गया। इनफैक्ट उसके द्वारा लाल मिर्च जो पाउडर वो पहले से ही साजिश के तौर पे लेकर आई थी, उसमें मृतक की आंखों में डाला और साथ ही जब, क्योंकि ये दिन का समय था जब मृत्यु कारित की गई, तो लोगों ने वहीं पत्तों से उसे छुपा दिया। इस योजना बनाई कि शाम होने के बाद अंधेरे के समय उन्हें उठाकर नदी में इसको बहा दिया जाए शव को। हरी भरी वादियाँ और ऊंचे नीचे पर्वतों के बीच कलकल बहते झरने और नदियाँ, यह बालाघाट जिले की अमूल्य धरोहरों की एक छोटी सी पहचान है। प्रकृति ने बालाघाट को अपनी सारी नेमतों से नवाजा है। जिले की अद्भुत छटा लोगों को अपनी ओर बरबस ही आकर्षित करती है, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जहां रोड डेवलपमेंट के अभाव में लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसा ही एक स्थान है वन विभाग के लांजी पूर्व में चौरिया घाटी पर, जहां नैसर्गिक खूबसूरती एवं अद्भुत छटाओं के कारण हर कोई रुकना ही पसंद करेगा। लेकिन घने जंगल और पर्वतीय इलाका होने के साथ यहाँ पर विकास के तौर पर सड़क जैसी सुविधा भी नहीं होने के कारण कोई भी व्यक्ति नहीं पहुँच पा रहा है। इस घाटी पर कुछ साल पहले वन विभाग ने वाच टावर का निर्माण भी किया और रुकने के लिए बांस से बने हट भी तैयार किए थे, लेकिन आज यह सब जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गए हैं। यहाँ के प्राकृतिक नज़ारों की खास बात यह है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त को देखना लोगों के लिए अविस्मरणीय क्षण होता है।
परंतु पर्यटन विकास से अछूता होने और लोगों के ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग यहां पर लाल सुर्ख सूर्य को बादलों की ओर से निकलते और अस्त होते हुए नहीं देख पा रहे हैं। हाथरस की घटना को लेकर विभिन्न सामाजिक पदाधिकारियों की बैठक नगर के वार्ड नंबर 3 अम्बेडकर वार्ड में संपन्न हुई। बैठक में घटना को लेकर योगी और मोदी सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने आगामी समय में एक बड़ा आंदोलन करने पर विचार विमर्श किया, जिसमें प्रमुख रूप से सुदर्शन समाज, बौद्ध समाज, ओबीसी महासभा, मूल निवासी संघ और मुस्लिम समाज के पदाधिकारी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में सामाजिक रूप से प्रताड़ित करना और जिस प्रकार का माहौल बना के रखे हैं, उसके लिए चर्चा विचार अपने अपने सुझाव, ताकि समाज रूप में हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बालाघाट जिले के दूरस्थ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के ग्राम सोनगुड्डा में पेट्रोल पंप प्रारंभ हो गया है। मानसिंह सिरसाम द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर यह पेट्रोल पंप लगाया गया। सोनगुड्डा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी का पेट्रोल गत दिवस विधिवत प्रारंभ हो गया। सोनगुड्डा जैसे दूरस्थ क्षेत्र में पेट्रोल पंप के प्रारंभ होने से इस क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी और 40 से 50 ग्रामों के लोगों को इस पेट्रोल पंप की सुविधा भी मिलेगी। उकवा से सोनगुड्डा के बीच की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। सोनगुड्डा क्षेत्र के ग्रामीणों को पेट्रोल एवं डीजल लेने के लिए उकवा आना पड़ता था या फिर मलाजखंड जाना पड़ता था। डाबरी चौरिया के लोगों के लिए लांजी भी बहुत दूर पड़ता है। तीनों ही स्थानों से पेट्रोल एवं डीजल लेकर आना ग्रामीणों के लिए महंगा सौदा होता था। मजबूरी में उन्हें ब्लैक में पेट्रोल एवं डीजल खरीदना पड़ता था, लेकिन अब सोनगुड्डा क्षेत्र के ग्रामीणों को डीजल पेट्रोल की समस्या नहीं होगी। इस क्षेत्र के किसानों को भी अपने ट्रैक्टर के लिए डीजल आसानी से सुलभ हो जाएगा। सोनगुड्डा में पेट्रोल पंप प्रारंभ होने से क्षेत्र के किसानों को तो लाभ होगा ही, इस क्षेत्र में आवागमन के साधनों का संचालन करने वालों को भी सहूलियत मिल रही है। इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए रोजगार के नए अवसर भी मिलने लगे हैं। सोनगुड्डा एवं उसके आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण इस पेट्रोल पंप के खुलने से काफ़ी खुश है। हमारे सोनगुड्डा में आज़ादी के बाद यहाँ पेट्रोल पंप देखने को मिल रहा है और लोगों में काफ़ी खुशी का लहर है। खनिज विभाग के द्वारा एक सूचना के आधार पर 3 से 4 अक्टूबर की दरमियानी रात में ग्राम गर्रा में संदेह के आधार पर मैंगनीज से भरा एक 10 चक्का ट्रक क्रमांक CG4 LW 3916 को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार उक्त ट्रक में कटंगझरी की ओर से अवैध रूप से फर्जी टीपी के आधार पर मैंगनीज रायपुर की ओर जा रहा था। सूचना पर खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन 2 दिन का समय बीतने के बाद भी विभाग के द्वारा इसका खुलासा नहीं करना संदेह को जन्म दे रहा है। सूत्रों की माने तो यहां के एक रसूखदार के द्वारा उक्त कारोबार को अंजाम दिया जा रहा था।